मॉर्निंग 9th क्लास। मैं सुमन रानी मैम, आपकी एसएस टीचर, आप सबका स्वागत करती हूँ। वेलकम यू ऑल। आज हम इकोनॉमिक्स का लेसन करेंगे 1, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर एक छोटा सा गांव है जिसमें 450 के लगभग परिवार रहते हैं और इस गांव में अधिकतर लोग खेती का ही काम करते हैं। तो इसी के हम ये टेक्सचुअल क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही इजीली मैं आपको समझा दूंगी और आप इसको लर्न करेंगे। बाद में फिर इसका टेस्ट लिया जाएगा। इसका पीडीएफ आज ही डाला गया था, मतलब 24 अप्रैल को, और आज ही आपको समझाए जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री। आधुनिक जो कृषि है, आजकल जो खेती होती है, उसमें जो ज़्यादातर इन यूज़ किए जाती हैं चीज़ें वो कहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं? इंडस्ट्री में। क्या आप इस बात से एग्री हैं? तो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। आधुनिक जो मॉडर्न जो खेती है, कृषि होती है, उसमें क्या यूज़ होती हैं? अच्छी उपज देने वाले बीजों का किसान इस्तेमाल करता है ताकि अच्छी पैदावार हो। These seeds require a combination of chemical fertilizer and pesticides। और इन सीड्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फर्टिलाइज़र्स की, यानी कि उर्वरक जो पैदावार को बढ़ा देते हैं। पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक जो कीड़ों को मारते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, और इसके अलावा और इम्प्लीमेंट्स होते हैं लाइक ट्रैक्टर एंड प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल टू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट्स। और इसके अलावा ट्रैक्टर, इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें ट्यूबवेल भी चाहिए ताकि पानी प्रॉपरली मिल सके। और ये सब चीज़ें जब होंगी तभी सीड से हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और हम क्या देख रहे हैं कि ऑल दीज एलिमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज़। ये सब चीज़ें कहाँ बनती हैं? इंडस्ट्री में। Hence, it would be right to say that modern farming method make use of a greater number of industrial output as compared to traditional farming methods। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो आधुनिक कृषि है उसमें ज़्यादा इंडस्ट्रियल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बजाय ट्रेडिशनल फार्मिंग के। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत फार्मिंग, पहले जो फार्मिंग होती थी किसानों के द्वारा, जिसमें वो पुराने तरीके से हल वगैरह के द्वारा खेती करता था। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ वुड द सेपरेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन पालमपुर। पालमपुर में बिजली के आ जाने से या बिजली के विस्तार से किस तरह फार्मर्स की हेल्प हुई? आंसर है आपका द सेपरेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ हेल्प द फार्मर ऑफ पालमपुर विलेज इन द फॉलोइंग वेज। निम्नलिखित तरीकों से हो सकती उनकी सहायता हुई। तो फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ज़्यादातर घरों में बिजली आ गई थी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू रन ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स। बिजली के आ जाने से ट्यूबवेल से फील्ड्स की सिंचाई की जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। और छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करती है। जैसे स्मॉल बिजनेस का एग्जांपल आप ले सकते हैं आटा चक्की। तो अगर किसी के पास आटा चक्की है तो उस बिजली की उसको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन। इरीगेशन मतलब सिंचाई। क्या सिंचाई के या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है? सिंचित क्षेत्र मतलब खेती वाले क्षेत्र को। तो क्या उसमें सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है? अब देखते हैं इसका आंसर। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। एग्रीकल्चर मतलब कृषि आधारित। भारत एक कैसा देश है? कृषि पे आधारित। नियरली 2/3 ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। आज भी यहाँ के 2/3 2/3 पीपल जो हैं वो डिपेंड हैं किस पे? खेती पे, अपने लिवलीहुड के लिए, जीवन चलाने के लिए। बट ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, लेकिन हमारे यहाँ आज भी जो टोटल खेती के लायक जो एरिया है ए लिटल लेस देन 40%। अगर हम 40% को छोड़ दें तो बाकी इरिटेटेड इवन टुडे, आज भी इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल।
40% को अगर हम छोड़ दें तो आज भी 60% के लगभग एरिया किस पे डिपेंड करता है, वर्षा के पानी पर, बारिश पर। विच इज़ इरेगुलर एंड अनसर्टेन, जो कि क्या है, इरेगुलर है एंड क्या कहते हैं इसको, इरेगुलर मतलब निश्चित नहीं है, और कभी आप देखते हो कि बाढ़ आ जाती है, कभी आप देखते हो सूखा पड़ जाता है, तो उसके बारे में, बारिश के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मॉडर्न फार्मिंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ द एश्योर्ड एडुकेट वाटर सप्लाईज, लेकिन अगर हम अच्छे बीज यूज़ कर रहे हैं, किसान अच्छे बीज यूज़ कर रहा है और वाटर सप्लाई नहीं है, तो ऐसे में वो बीज भी कामयाब नहीं होंगे। India cannot achieve the goal of self-sufficiency in food grains unless the area under irrigation is increased। और इंडिया का जो गोल है कि वो सेल्फ सफिशिएंसी फूड में, मतलब वो आत्मनिर्भर बन जाए, तो वो हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक भी कि इरिगेशन को, सिंचाई को इंक्रीज, बढ़ाया नहीं जाता। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिंचाई को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर। तो ये आप देख लेंगे, ये नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैं और ये लैंड है। 150 पीपल फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है, जो लैंडलेस हैं। 240 ऐसे हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से भी कम है ज़मीन, और 60 फैमिलीज़ हम कह सकते हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस। क्या कारण है कि पालमपुर के जो लेबरर हैं, जो मज़दूर हैं, वो जो मिनिमम वेजेस जो सरकार देती है, डिसाइड करती है, उससे भी कम में मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं। मतलब जितना निश्चित वेतन सरकार ने कर रखा है, दिहाड़ी निश्चित कर रखी है मज़दूरों के लिए एक दिन की, उससे भी वो कम में काम करने को तैयार हो जाते हैं पालमपुर के मज़दूर। तो इसका रीज़न क्या है, आंसर देख लेते हैं। फार्म वर्कर एट पालमपुर विलेज गेट लोअर वेजेस दैन द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो पालमपुर के जो मज़दूर हैं वो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा निश्चित की गई जो वेजेस हैं, दिहाड़ी है, उससे भी कम में काम करने को तैयार हो जाते हैं या उनको प्राप्त होता है। द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबरर इज़ फिक्स्ड एट 115 पर डे। कितना डिसाइड किया हुआ है गवर्नमेंट ने, एक दिन के 115 रुपये। बट फार्म लेबरर गेट ओनली रुपीज़ 70 to 80। लेकिन हम देखते हैं कि पालमपुर के जो लेबरर हैं वो 70-80 रुपये में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स एट पालमपुर विलेज। क्योंकि पालमपुर विलेज में जो लेबरर हैं उनमें काम प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जहाँ मज़दूर ज़्यादा होंगे, बेरोज़गारी जहाँ ज़्यादा होगी, वहाँ पे अपने आप ही वेजेस गिर जाएंगे, क्योंकि एक मज़दूर जाए तो दूसरा 10 मज़दूर आने को तैयार हो जाते हैं। तो इसी कारण ये है कि हैवी कंपटीशन होने के कारण ही वो लोग मजबूर हैं कम वेतन पर काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ द सेम पीस ऑफ लैंड, यूज एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। एक ही भूमि के टुकड़े पे अलग अलग तरीके से खेती किस तरह की जा सकती है या किस तरह उसको पे प्रोडक्शन किया जा सकता है। डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीसेस ऑफ लैंड आर, इसमें हम एग्जांपल देंगे मल्टीपल क्रॉपिंग का। तो मल्टीपल क्रॉपिंग करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। एक ही ज़मीन के ऊपर अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो किसान उसके लिए मल्टीपल क्रॉपिंग को यूज़ कर सकता है। अंडर इट मोर देन वन क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। इस खेती में क्या होता है कि किसान उस भूमि पर एक साल में 2 या 3 फसल ले सकता है। इंडियन फार्मर शुड ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स इन ए ईयर। वही बात जो अभी मैंने बताई कि जो भारतीय किसान है वो कम से कम 2
फसल यहाँ से ले सकता है। इन इंडिया सम फार्मर आर ग्रोइंग ए थर्ड क्रॉप आल्सो ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 सालों से तो यहाँ के किसान तीसरी फसल मतलब एक साल के अंदर 3 फसल भी लेने लगे हैं। तो इस तरह से वो अपने उत्पादन को प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वर्क ऑफ ए फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। एक फार्मर जिसके पास केवल 1 हेक्टेयर ही ज़मीन है उसके काम के बारे में हमें बताना है कि वो क्या काम करता होगा उस पर 1 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसके ऊपर। आंसर इज ए फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड शैल पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल फार्मर। ऐसा किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है उसको हम छोटा किसान कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क वुड बी डन बाय द फार्मर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। ऐसे किसान क्या खुद और उसके परिवार के लोग मिलकर ही खेती करते हैं क्योंकि थोड़ी सी ज़मीन होती है, अपने आप ही वो अपने परिवार के साथ ही काम चला लेते हैं। द फार्मर विल नॉर्मली यूज़ ए पेयर ऑफ बुलक्स टू प्लग द फील्ड। वो बैलों की जोड़ी से बैलों के द्वारा अपने खेतों को जोतता है, प्लग करता है। जोतना मतलब हिज फैमिली मेम्बर्स वुड असिस्ट हिम इन सोविंग द सीड्स। और उसके जो परिवार के लोग हैं वो बीज बोने में उसकी हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम मतलब कटाई के समय ही मे रिक्वायर टू हायर सम लेबरर। अगर उसको जरूरत पड़े तो परिवार के लोगों के साथ साथ वो कुछ लेबरर को भी ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। जो मंझोले मीडियम मतलब जो मंझोले और लार्ज मतलब जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, ऐसे किसान पूंजी के को कैसे अरेंज करते हैं खेती के लिए। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ए स्मॉल फार्मर। एक छोटे किसान के लिए कैसे अलग है, तो देख लेते हैं आंसर। मीडियम एंड लार्ज फार्मर यूजुअली हैव सरप्लस कैश बाय सेलिंग देयर फार्म प्रोड्यूस। जो मंझोले मीडियम मतलब जिनके पास ज़मीनें होती हैं ज़्यादा, और लार्ज फार्मर मतलब जिनके पास बहुत अधिक ज़मीनें होती हैं, तो ऐसे किसान जब फसल बेचते हैं तो उसका जो पैसा होता है वो उनके पास सरप्लस पहले से ही जमा पड़ा रहता है। सिंस दे हैव लैंड एंड हाउस दे इजीली गेट लोन फ्रॉम बैंक्स। क्योंकि इनके पास अपनी ज़मीनें होती हैं, घर होता है, जिससे वो इजीली बैंकों से लोन भी ले लेते हैं। स्मॉल फार्मर ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास भूमि का छोटा टुकड़ा ही होता है, मे नॉट बी एबल टू गेट बैंक लोन्स। उनको बैंकों से लोन भी नहीं मिलता। दे हैव टू डिपेंड ऑन द लोकल मर्चेंट एंड मनी लैंडर फॉर लोन। इसीलिए उनको अपने गांव के जो मर्चेंट होते हैं, साहूकार होते हैं या मनी लैंडर महाजन जो लोग होते हैं उनसे लोन लेना पड़ता है। इसी तरह अब आगे एक किसान के बारे में बताया गया जिसका नाम है सविता। देख लेते हैं क्वेश्चन। ऑन व्हाट टर्म्स डिड सविता गेट लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह। वुड सविता's condition be different if she could get a loan from the bank at low rate of interest। सविता जो कि एक छोटी किसान है वो तेजपाल नाम के अपने गांव के एक साहूकार से पैसे लेती है, लोन लेती है। और ये भी पूछा गया साथ में कि किन शर्तों पर लेती है, और साथ में यही बताना है अगर वो यही लोन जो है बैंक से लेती तो क्या उसकी कंडीशन डिफरेंट होती और जो इंटरेस्ट की जो रेट होती है वो क्या कम होती, इस तरह हमें बताना है। तो सविता रिक्वायर्ड मनी फॉर बाइंग सीड्स, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स एंड वाटर फॉर इरिगेशन। सविता को क्या है, सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक, और पेस्टिसाइड्स कीटनाशक वगैरह, और इरिगेशन सिंचाई आदि के लिए पैसों की ज़रूरत थी। शी आल्सो नीडेड मनी फॉर रिपेयरिंग हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स। जो उसके खेती में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी रिपेयर करवाना था। सो सी डिसाइडेड टू बोरो मनी फ्रॉम तेजपाल सिंह, ए लार्ज फार्मर इन द विलेज। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो तेजपाल सिंह जो कि एक बड़ा किसान था गांव का, उससे पैसे लेगी। तेजपाल सिंह एग्रीड टू गिव द लोन ऑफ रेट 3000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ्स। तो उसने क्या है 3000 रुपये उससे लिए, कितने परसेंट पे, 24% ब्याज दर पे 4 महीनों के लिए। कितनी ज़्यादा है ये रेट। ही आल्सो गोट
her agree to work on his field during the harvest season for ₹35 a day। साथ ही उसने तेजपाल सिंह ने सविता को इस बात के लिए भी एग्री कर लिया कि जब कटाई का समय होगा तो उसी के खेतों में सिर्फ ₹35 दिहाड़ी पर काम करेगी। Savita's condition would have been better if she could get a loan from the bank। अगर यही लोन सविता बैंक से लेती तो उसकी जो कंडीशन है वो डेफिनेटली अच्छी होती, बेटर होती। द बैंक वुड हैव प्रोवाइड हर द लोन एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक वो है वो इससे कहीं ज़्यादा कम ब्याज दर पे उसे लोन दे देता। मोरेवर सविता कुड हैव डिवोटेड मोर टाइम ऑन हर ओवन फील्ड इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर तेजपाल सिंह एज ए फार्म लेबरर। इसीलिए और यहाँ क्या है, सविता अगर बैंक से लोन लेती तो उसको तेजपाल सिंह के खेतों में काम ना करके वो अपने खेतों में ज़्यादा समय दे सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैन बी स्टार्टेड इन विलेजेस। ऐसे कौन से तरीके हैं जिसमें गैर कृषि कार्य जिसे बढ़ाए जा सकते हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल सकता है जो जिनमें कृषि नहीं होती, मतलब जो गैर कृषि से संबंधित कार्यों को बढ़ाया जा सकता है। आंसर है 3 थिंग्स दैट नीडेड टू बी डन टू इंक्रेज नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन विलेज। ये काम हम कर सकते हैं। द गवर्नमेंट शुड सेट अप स्कीम्स वेयर बाय लैंडलेस लेबरर्स एंड स्मॉल फार्मर्स आर एबल टू गेट चीप लोन टू स्टार्ट स्मॉल इंडिविजुअल कम्युनिटी बिजनेस। अगर सरकार छोटे जो मजदूर होते हैं या और छोटे किसान होते हैं उनको कम से कम दर पर लोन प्रोवाइड करवाए ताकि वो अपना कुछ काम शुरू कर सकें। इन एडिशन टू फाइनेंशियल असिस्टेंस द गवर्नमेंट शुड सेट अप ए रूरल वर्कशॉप टू इनेबल द विलेज बिल्ड ऑन देयर स्किल लेवल। और क्या है, क्या कर सकती है गवर्नमेंट, वो एक रूरल जो एरिया में वर्कशॉप लगा सकती है ताकि लोग अपने स्किल लेवल को बढ़ा सकें, जो काम मतलब धंधे को सीख सकें। द गवर्नमेंट शुड आल्सो वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ विलेजेस सो दैट द रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर वेल कनेक्टेड टू द अर्बन एरियाज। इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करके गांव में जैसे सड़कें बनवा देना, सड़कों को शहर से जोड़ देना, इस तरह करके भी गाँव को शहरों के एरिया से अर्बन एरिया से जोड़ा जा सकता है। बेटा ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। इकोनॉमिक्स लेसन फर्स्ट था ये आपका। आप आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन स्टे होम एंड बी सेफ।